गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के लिए एक ऑर्थोग्राफी व्यू बनाने के लिए क्वेश्चन लाया हूँ। बच्चों से पूछा गया सवाल यही रहता है हमेशा कि सर हमें व्यू बनाने के लिए सिखाइए, व्यू नहीं सही समझ में आता है, आप कैसे बनाते हैं ज़रा बना के दिखाइए। हालांकि कॉलेज में यह सब पढ़ाई हो चुका है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिलेबस नहीं पढ़े होंगे, टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, वही बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है व्यू बनाने में। चलिए आज हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफी व्यू कैसे बनाते हैं यह जानते हैं। यह जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यह एक आइसोमेट्रिक व्यू है। एग्ज़ाम में इसी तरह कोई भी वस्तु आपको, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको देगा और इसका ऑर्थोग्राफी व्यू बनाने के लिए कहेगा। सर्वप्रथम हम लोग कोई भी व्यू हो उसमें हम लोग यह देखते हैं कि इसका 3 साइड दिखाई दे रहा है या नहीं। यदि आपको 3 साइड कहें तो ये आपका हो गया पहला फ्रंट, साइड और प्लान। प्लान को ही टॉप कहा जाता है। फ्रंट का एक और नाम है जिसे कहते हैं एलिवेशन। साइड का साइड रहता है नाम। आज मैं ये क्वेश्चन को ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफी व्यू कैसे बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं। इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ था कि इसे थर्ड एंगल बनाना है या फर्स्ट एंगल बनाना है। अभी अभी हमने यहाँ पे लिखा थर्ड एंगल, क्योंकि इसमें जिक्र नहीं किया गया था क्वेश्चन में। मैं एक उदाहरण क्वेश्चन ले आऊँ जिसमें, चलिए कुछ बनाने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जैसे में कि पहला बात, क्वेश्चन को आपको गौर से देखना है कि कौन सा एंगल में दिया हुआ है। जैसा कि हमने कहा यह थर्ड एंगल में दिया हुआ है, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन पढ़ने पे कौन सा एंगल दिया गया होता है। अगर थर्ड एंगल में कोई क्वेश्चन है, कहा जाएगा कि दिए गए वस्तु को थर्ड एंगल में फ्रंट, टॉप, साइड बनाएं। तब जब थर्ड एंगल बोल दिया गया तो आपको इसमें कुछ कंडीशन अलग है, और यदि फर्स्ट एंगल बोल दिया तो उसका कंडीशन कुछ अलग है। वो हम बाद में चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में मैंने फर्स्ट एंगल पे कुछ क्वेश्चन दिए थे, वो आप सब लोग बनाए थे। कुछ कुछ गलतियाँ थी, कुछ बहुत से ज़्यादा के सही भी थे। आइए इसे बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग, हमेशा हम कहते हैं सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कौन सा व्यू, फ्रंट व्यू। ये व्यू फ्रंट व्यू हमेशा हम लोग बनाते हैं। उसके बाद बनाने की कोशिश करेंगे साइड व्यू, जो बगल वाला व्यू होता है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे टॉप व्यू, जिसको प्लान भी कहते हैं। तो दिमाग में तो ये चलता है कि सर सबसे पहले बनाना तो है फ्रंट व्यू, पर बनाए कैसे? इतना बड़ा प्लेन पेपर पे आप लाइन खींचे कहाँ पे, कैसे खींच पाएंगे? आपको सबसे ज़्यादा डर यही लगता है कि पेंसिल हम कहाँ पे चलाएं, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कहीं गलत। तो वो घबराने की बातें नहीं है। आपको जितना कहा गया है वही काम करें, सावधानी पूर्वक से चलाएं पेंसिल को, एकदम धीरे धीरे, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपसे व्यू बनेगा, बिल्कुल बनेगा। चलिए हम अब शुरू करते हैं फ्रंट व्यू बनाने का। उसके बाद बनाएंगे फिर हम साइड व्यू, उसके बाद बनाएंगे टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू बनाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पूरा करते हैं। आप लोग पेंसिल से ही हमेशा बनाइएगा। मेरे पास ये पेंसिल नहीं है, जिसके कारण मैं एक पेन का यूज़ कर रहा हूँ। ये लाइन है, इसे एक्सिस बोलते हैं। आप लोग ड्रॉ करें। फिर नेक्स्ट इसका सेंटर समझ लीजिए, कहीं सेंटर ले लेना है, और एक और एक्सिस लेना है। अगर वो वाई एक्सिस है तो ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस। A4 साइज में हम बना रहे हैं। आप लोग मिनिमम A4 साइज में बनाने के घर पे प्रैक्टिस करें। ऐसे रियल में बनाना हो तो ड्राइंग शीट पर ही बनाएं। इस तरह के आप
एक A4 पेपर शीट पर एक्स और वाई एक्सिस खींच लें। उसके बाद इसी एक्स और वाई एक्सिस के सेंटर से, सेंटर मतलब ये हुआ सेंटर से 10 mm का दूरी नाप लीजिए। 10 mm कहाँ से कहाँ होता है। यदि हम एक से लेके एक 1 पॉइंट से लेके 2 पॉइंट तक, एक से लेके 2 तक जाएंगे यहाँ पे, तो ये मेरा 10 हुआ। और इसके पीछे भी हम जाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे 10, मतलब 0 से 20 तक आए तो बीच में 10 हुआ ना। तो हमें 10 mm लेना है राइट साइड और 10 mm लेना है लेफ्ट साइड। ध्यान से देखिएगा। तो और हम लोग फिर से ऊपर भी हल्का सा मार्क कर लेंगे, सेम डिस्टेंस 10 mm राइट साइड, 10 mm लेफ्ट साइड, चारों तरफ कर लेंगे। यहाँ भी करेंगे ऊपर और यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे और